नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं सेकंड इसकी कृषि रसायन विज्ञान, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट है कक्षा 12 के जो हमारे भाई हैं, ठीक है, उनके पास। तो उनके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। पहले चैप्टर है आपका कृषि रसायन विज्ञान के अंदर, जिसे बोलते हैं हम कृषि रसायन विज्ञान के अंदर पहला जो हमारा खंड बटा हुआ है वो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिसे भौतिक रासायनिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर दोस्तों आपका सबसे बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उससे आपको क्या डेफिनेशन को देखने मिलती है। तो उसकी ऑलरेडी एक मैंने क्लास करा दी है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो आप एक बार हमारे यूट्यूब पर जाकर उस क्लास को भी देखें। आज उसकी क्या सेकंड क्लास होने वाली है उसी चैप्टर की, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें और इस चैनल को अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो हम मिलते हैं, अगली की स्टार्ट वीडियो करते हैं फिर। ओके, तो आज की हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जो कंटिन्यू करते हैं जो चैप्टर में रह गया था। तो उसमें रहा था हमने कई सारी इस चीज में, पहले उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें हमने कई सारी चीजें आपको बता दी थी। द्रव किसे कहते हैं, उस चैप्टर का नाम जो है द्रव और उसका वर्गीकरण क्या है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, द्रव और उसका वर्गीकरण क्या है, इस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है आपका। तो उसमें द्रव की हमने परिभाषा देख ली थी, उसकी क्या विशेषता है उनको जान लिया था द्रव की, ठीक है। द्रव्य की जो मतलब विशेषताएं हैं, परिभाषा है, वो जान लिया था। एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी की क्या विशेषता होती है उसके बारे में बता दिया था। उसके बाद दोस्तों जो द्रव्य है उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने क्या आपको बता दिया था। वर्गीकरण आप क्या अगली वीडियो में इसमें पढ़ने वाले हैं, जो आज की वीडियो उसमें हम क्या इसका वर्गीकरण जानेंगे, कितने भागों में क्या इसका वर्गीकरण कर रखा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, ऊर्ध्वाधन, ठीक है। ऊर्ध्वाधन किसे कहते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा ऊर्ध्वाधन, आपने काफी बार मतलब ये सब सुना है, केमिस्ट्री में कक्षा 11 में भी सुना, सॉरी कक्षा 10 में भी आपने सुना होगा, कक्षा 9 में भी सुना होगा। बहुत ही सिंपल और इजी डेफिनेशन है। ऊर्ध्वाधन वह क्रिया होती है, ठीक है। कौन सी क्रिया होती है, उत्पादन वह क्रिया होती है जो किसी ठोस पदार्थ को, ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ है उसे क्या द्रव अवस्था में नहीं चेंज करता, यानी कि उसे क्या द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज करता, वो सीधी क्या है वाष्प में, मतलब उसमें क्या सीधी वाष्प में वो बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे आप कपूर की टिक्की ले लो। आपने अपने घर पर क्या हम पूजा करते हैं, ठीक है, जब हम हवन वगैरह कराते हैं, एक कपूर आता है, तो वो क्या है लिक्विड में नहीं चेंज होकर क्या सीधा वो वाष्प में बदल जाता है, यानी कि धूल में क्या एक प्रकार से चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आप ले सकते हो आयोडीन, आयोडीन भी एक इसी का ही क्या है एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या सबसे ज्यादा इसमें जो कपूर पूछा जाता है एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल में उत्पादन का जो उदाहरण ज्यादातर पूछा जाता है कपूर ही पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या डेफिनेशन है, ठीक है। उत्पादन किसे कहते हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले जानना उत्पादन किसे कहते हैं। तो ऐसा कुछ ठोस पदार्थ, कैसा दोस्तों, ऐसा ऐसा कुछ ठोस पदार्थ, दोस्तों एक ठोस पदार्थ होगा, आपने कपूर देखा होगा वो कैसा आता है, हम जब दुकान से लाते हैं ठोस होता है। तो ऐसी कुछ ऐसा कुछ ठोस पदार्थ, कौन सा ऐसा कुछ ठोस पदार्थ क्या होता है जो गर्म करने पर, ठीक है, ऐसा कुछ ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर, उसे क्या हम उसमें आग लगाएंगे या हीट करेंगे, गर्म करने पर किसमें बदल जाता है, गर्म करने पर सीधा, गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, ना कि वो किस में बदलता, यानी कि सबसे पहले क्या हो सीधा ठोस है ना वो। देखो कोई कोई सारी चीजें ऐसी हैं जो क्या सीधी मतलब सबसे पहले ठोस है, वो द्रव में चेंज होंगी, द्रव के बाद सीधे जब वो वाष्प में जाकर चेंज होंगी। जैसे हमारा आप बर्फ ही ले लो, ठीक है, बर्फ का आप एग्जाम्पल ले लो, ये ठोस है बर्फ, ठीक। तो सबसे पहले बर्फ से क्या बनेगा, हमारा पानी बनेगा, ठीक है। जब हम पानी को गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वाष्प में, ठीक है। किस में चेंज होगा, ये वाष्प में हमारा क्या है चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें क्या बर्फ का उदाहरण देख सकते हो। इसी प्रकार मैंने आपको क्या कपूर का बताया है, ठीक है। बदल जाता है किसमें, वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। किसमें बदल जाता है दोस्तों, वाष्प में बदल जाता है। ये द्रव की अवस्था नहीं लेता है, ये द्रव की अवस्था
अवस्था नहीं लेता है। ठीक है, ना ही क्या द्रव की अवस्था नहीं लेता है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पादन कहते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैंने आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है, आपका जो ये एग्जाम्पल एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, एक आपका कपूर हो गया। ठीक, क्या हो गया आपका, एक कपूर हो गया, एक आपका हो गया आयोडीन। आयोडीन, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो ज्यादातर आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपसे एक मास में और वेट में क्या है संबंध पूछ सकता है। ठीक है, मास और वेट में आप इसे नोट करके एक चीज लगे लिख ले, क्योंकि इस पर क्या न्यूमेरिकल भी कुछ होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए मास और वेट, ठीक है, में क्या संबंध है। ठीक है भाई, संबंध आपसे क्या है पूछ सकता है, मास और वेट में क्या आपसे दोस्तों संबंध पूछ सकता है, क्या संबंध है, क्या अंतर है। तो इसका जो होता है दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, आपको ये पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है आपका। तो ये इसका जो संबंध होता है, तो ये होता है डब्ल्यू बराबर एम जी। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू होगा इसमें और एम जी क्या स्मॉल होगा। ठीक है, ये क्या इसका संबंध होता है। ठीक है, इसमें क्या है संबंध ये होता है, तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो एक बार आप इसे उतार लो। ठीक है, आप एक बार इसे उतार लो, अपनी कॉपी में भी हाथों हाथ लिखते चले। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्या जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, तो जल्दी से उतारो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे हम द्रव का वर्गीकरण। ठीक है, क्या देखेंगे दोस्तों, द्रव का वर्गीकरण क्या है, द्रव्य का, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हो तो इसे मैं क्या है, अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं, हम पीडीएफ के द्वारा भी आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरीके से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, द्रव्य का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में बटा हुआ है, वर्गीकरण, ये आपकी क्या होगी दोस्तों, हेडिंग होगी, ये क्या आपकी हेडिंग होगी। तो दोस्तों इसके बारे में हम क्या जान लेते हैं। तो ये द्रव का वर्गीकरण है वो कितने भागों में बटा हुआ है, द्रव का जो वर्गीकरण है दोस्तों दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, द्रव्य का वर्गीकरण जो है कितने हैं, दो प्रकार का है। ठीक है, दो प्रकार का है, कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। तो वो उसके कौन कौन से नाम है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला आपका है वर्गीकरण, फर्स्ट वन इज है, ठीक है, समांगी। कौन सा दोस्तों, समांगी और विषमांगी आपने क्या सुना होगा। ठीक है, समांगी और विषमांगी आपने क्या सुना होगा, वही है समांग। समांग किसे कहते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पहला वर्गीकरण जो है द्रव्य का वो क्या है, समांग है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में होमोजीनस। ठीक है, होमोजीनस सब्स्टिट्यूटेंस, होमोजीनस सब्स्टिट्यूटेंस के नाम से क्या इसे जाना जाता है इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या होता है। देखो समान से आप समझ सकते हो, सभी चीज उसमें क्या समान होंगी, यानी कि इक्वल तरीके से क्या उसमें मिली हुई होंगी, ना कि उसमें किसी में कोई चीज ज्यादा होगी, ना ही उसमें कोई चीज ज्यादा कम बढ़ती मिली होगी, यानी कि एक समान तरीके से उसके जितने भी द्रव का जो हमारा वर्गीकरण होगा। ठीक है, जिसमें भी क्या होगा दोस्तों, जिसमें सभी भाग क्या समान मिले हुए होंगे, समान तरीके से मिले हुए होंगे, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण हम कहते हैं। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मैं बता दूं, वह द्रव, ठीक है, आप इस तरीके से लिख लेना, वह द्रव्य जो समान, ठीक है भाई, भाग में, जो समान भाग में क्या है दोस्तों मिले होते हैं, मिले
होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम समांग मिश्रण कहते हैं, यानी कि समांग द्रव कहते हैं। इस तरीके से आप क्या समझ सकते हो। तो इसके दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है, वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को मैं बता देता हूं। एक है आपका पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आपका इसमें तावा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल दोस्तों इसमें आपका तावा हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका इसमें दोस्तों क्या है, जल, ठीक है। उसके बाद ये इसके क्या है, आपके समग्र द्रव के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका वायु, उसके बाद आ जाएगा आपका जल, ठीक है भाई। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके समांग मिश्रण के पार्ट होते हैं, यानी कि एग्जाम्पल होते हैं। ये भी आपको क्या पता होने चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे चल देते हैं। दूसरा है आपका टाइप कौन सा, दूसरा टाइप है आपका विषमांगी। कौन सा दोस्तों, विषांग, ठीक है, विषमांगी। विषमांग द्रव किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं अब हम। विषमांगी द्रव किसे कहते हैं, तो अब इसमें हम जानते हैं वह द्रव जिसके प्रत्येक भाग में गुण क्या है, समान रूप से क्या है, नहीं मिले हुए होते। जो वह द्रव जिसके क्या है, जो भी है, इसमें क्या पहले वाले में समान सब चीजें मिली हुई थी, इसमें क्या होगा विषमांगी में, यानी कि किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में इस तरीके से क्या होता है विषमांगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विषमांगी द्रव क्या होता है उसके बारे में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विषमांगी द्रव वह द्रव जिसके प्रत्येक भाग में, कौन सा, वह द्रव जिसके 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 प्रत्येक भाग में, जितना भी इसका प्रत्येक भाग होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, गुण जो है समान नहीं होंगे, ठीक है। उसमें क्या होंगे दोस्तों, गुण, गुण क्या है, समान नहीं होते, समान नहीं होते हैं, यानी कि एक इसकी कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता। आप इस तरीके से इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो, यानी कि इसमें जो भी है कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो आप इस तरीके से विस्मांगी से समझ सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे आप बारूद हो गया, ठीक है, बारूद है, गंधक पटास हमने लेते हैं, तो उसे क्या है, एक अलग अलग तरीके से हम पीसते हैं, तो उसे मिलाते हैं, तो वो क्या समान नहीं हो पाता, ठीक है। वो क्या उसमें मिल अच्छी तरीके से, मतलब अलग अलग वो सब चीजें क्या दिखाई देती है। बारूद हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों आपका पीतल हो गया, ठीक है। पीतल में भी क्या उसमें कुछ पार्ट मिलाया जाता है, मतलब इस तरीके से जो हमें कुछ हो सके। तो इसका ये कुछ एग्जाम्पल है, वो कौन कौन से हैं। पीतल हो गया आपका, ठीक है, पहला को एग्जाम्पल हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, पीतल, पीतल हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका तावा, ठीक है, नहीं सॉरी कांस हो जाएगा, कांस लिख लो, या आप कुछ भी और अलग लिख लो, बारूद लिख लो, ठीक है। मैंने आपको बारूद का ही बताया था, बारूद। ये क्या इसके आपके एग्जाम्पल हो गए। तो द्रव का वर्गीकरण दो भागों में बटा हुआ है दोस्तों, कौन कौन से, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। ऐसे मिश्रण जो समान रूप से क्या द्रव्य द्रव्य में क्या मिले हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, या विषमांगी द्रव किसे कहते हैं, सॉरी, विषमांगी द्रव जो किसे कहते हैं, जिसके गुण, वह द्रव जिसमें क्या गुण क्या समान रूप से नहीं मिले हुए होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विषमांगी द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो मैंने बता दिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार हम चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं जो हमारा समांग मिश्रण है उसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है भाई। और समांग मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, कितने प्रकार का होता है समांग मिश्रण। ठीक है, अब समांग मिश्रण जो द्रव्य है वो कितने प्रकार का होता है। अब जो अगली हेडिंग होगी हमारी, समान द्रव्य
के प्रकार, यानी कितने प्रकार का होता है दोस्तों ये भी कितने प्रकार का होता है आपका, इसमें भी दो प्रकार का होता है। समांग जो द्रव्य होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन सा दोस्तों? समांग, ठीक है। समांग द्रव्य दो प्रकार का, कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? शुद्ध, ठीक है। पहले ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम प्योर मैटर। इंग्लिश की बात करते हैं, प्योर मैटर के नाम से इसे जाना जाता है। जिसमें रासायनिक गुण क्या है, संगठन जितने भी हैं वो समान रूप से मिले हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य जिसमें समान, ठीक है भाई, समान रूप से क्या है? रासायनिक, यार ये मार्कर नहीं चल पा रहा, ठीक है, तो मैं इससे ही लिख देता हूँ रेड वाले से। समान रूप से क्या उसमें मिले हुए होते हैं, समान रूप से रासायनिक संगठन, संगठन, ठीक है, संगठन होते हैं, होते हैं। तो ये दोस्तों इसकी होगी डेफिनेशन। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl जिसे बोलते हैं, NaCl, ठीक है। ये क्या समान रूप से क्या इसमें मिले हुए होते हैं, ये इसका एक एग्जांपल हो गया शुद्ध द्रव्य का। एक इसका भाग है समान मिश्रण का, एक पार्ट है जिसे मैंने आपको बताया था नमक, इसके क्या है, नमक के नाम से भी क्या NaCl को जाना जाता है, ठीक है भाई। उसी प्रकार अगला टाइप है इसका, कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो कौन सा टाइप है? अगला टाइप है दोस्तों आपका विलियन, जिसे बोलते हैं सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा है आपका विलियन, ठीक है, जिसे इंग्लिश की बात करते हैं सोल्यूशन। सॉल्यूशन के नाम से आपने जाना होगा, अच्छी तरीके से सुना होगा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन हम करते रहते हैं कि इस चीज का सॉल्यूशन कर दो, इस चीज का सॉल्यूशन कर दो। तो ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। या दो से अधिक जितने भी हमारे द्रव्य होंगे उनका एक समान मिश्रण होता है। क्या होता है? समान मिश्रण होता है। उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं हम? यानी कि सॉल्यूशन कहते हैं या विलयन कहते हैं। परंतु इसमें जो रासायनिक अपघटन होते हैं वो निश्चित रूप से नहीं होते, यानी कि इसमें क्या किसी में निश्चित रूप से नहीं पाए जाते जो भी रासायनिक अपघटन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो संगठन होता है वो एक निश्चित रूप से नहीं होता। यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हो सॉल्यूशन की डेफिनेशन, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, द्रव्य को, दो या दो से अधिक द्रव्य को, दो या दो से अधिक द्रव्य को, द्रव्य के समान, समान, ठीक है, समान मिश्रण को क्या कहते हैं हम दोस्तों? मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन यानी कि विलय, विलय, विलय के नाम से जाना जाता है। परंतु इसमें, ठीक है, इसमें रासायनिक जो क्या होते हैं दोस्तों, इसमें रासायनिक जितनी भी हम क्रिया करते हैं वो क्या होती है दोस्तों हमारी, इसमें संगठन जितने भी होगा निश्चित नहीं होगा, ठीक है। संगठन क्या है? निश्चित नहीं होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा विलियन सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपको भी दोस्तों क्या पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसके एग्जांपल है। तो चीनी का घोल, ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका चीनी का घोल,
ठीक है भाई। देखो थोड़ी सी मार्कर यार नहीं चल पा रहा, तो थोड़ा ज्यादा तिरछा करके चलाना पड़ रहा, तो इस वजह से राइटिंग थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। अगर इसका कुछ और पॉइंट बचे हैं, ठीक है, इसके जो कुछ और पॉइंट बचे हैं, तो अगली जो भी हमारी क्लास होगी उसमें कंप्लीट करा देंगे। 3 क्लासों में इसका एक चैप्टर है पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे आपका तत्व बचा है, यौगिक बचे हैं, इंग्लिश की बात करते हैं कंपाउंड बोलते हैं, तत्व को एलिमेंट बोलते हैं, उन सब चीजों के बारे में बता देंगे। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आने वाले हैं ये छोटे छोटे टर्म जो है। ठीक है, तो दोस्तों एक कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर जो भी भाई, ठीक है भाई, जो भी भाई, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपनी कॉपी में उतार लो। ठीक है, उसके बाद मैं बता देता हूँ आपके लिए। ठीक है भाई, चलो मिटा देता हूँ अब इसको। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ठीक है, अपने इसी तरीके की क्लासों में अगर कोई भी भाई जुड़ना चाहता है तो आप हमसे क्या कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है भाई, तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ अपना। वो कौन सा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, मेरा जो मोबाइल नंबर है, जो भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यूपी कैटेट एग्जाम या यूपी बोर्ड की एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर 95 28 63 99, जो हमारी और इससे यूट्यूब से अलावा क्लासेस चल रही हैं, आप अगर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी क्या आप मैसेज करें व्हाट्सएप पर। ठीक है, आप इस पर क्या व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा ज्यादा मतलब आपके लिए कॉस्टली भी नहीं है, कम मतलब पैड है, ये नहीं कि इतना जो आपसे लोड नहीं हो इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम सब क्या है किसान परिवार से हैं, उस हिसाब से हम क्या आपके लिए कोर्स अपना इंक्लूड करा हमने, जो आपको और भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।